जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति के पर्व पर हमें क्या दान करना चाहिए जिससे हमें अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिले, क्योंकि माता पार्वती की कृपा हम पर बरसती रहे। इसी प्रकार से आज हम आपको बताने वाले हैं कि मकर संक्रांति पे हमें क्या दान देना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती होती हैं वो हर एक सुहागिन औरत पर अपनी मेहर बरसाती रहती हैं। इसी प्रकार से आप सभी को किन चीज़ों का दान करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का दान सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आप सिंदूर का दान करते हो तो अखंड सौभाग्यवती का वरदान आपको जरूर मिलता है। दूसरा आपको बता दें, मेहंदी की कीप या फिर खुली, अगर आप मेहंदी का दान करते हो तो बहुत ही शुभ माना गया है। मेहंदी का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि आप कपड़े का दान भी कर सकते हो, साड़ी दे सकते हो, सूट दे सकते हो या फिर अन्य कपड़े भी दान कर सकते हो। अगर आप मकर संक्रांति पर साड़ी, सूट या फिर अन्य चीज़ों का भी दान करते हो तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसी प्रकार से आप चूड़ी दान कर सकते हो। चूड़ियों में खासकर हरे रंग की चूड़ियाँ, ये सुहागिन औरत के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। अगर आप चूड़ियों को दान करते हो तो आपके लिए जो सुहाग होता है उसकी लंबी आयु होती है और अखंड सौभाग्यवती का वरदान आपको मिलता है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, चूड़ियाँ सिर्फ हरी ही होनी चाहिए। आप सभी को बता दें कि जो सुहागिन औरतें हैं वो उस दिन हरी रंग की चूड़ियाँ अवश्य पहने, बहुत ही शुभ माना गया है। आप बिंदियाँ का दान कर सकते हो, जो बिंदी के पत्ते होते हैं उनको भी दान कर सकते हो। काजल भी दान कर सकते हो। काजल का भी बहुत विशेष महत्व होता है 16 श्रृंगार में, और हर सुहागिन औरत के लिए काजल बहुत ही विशेष महत्व रखता है। जो बिंदी होती है वो, और मांग भरने की काजल, ये सब 5 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो सुहागिन औरत के लिए विशेष होती हैं। अगर मकर संक्रांति के दिन कोई भी सुहागिन औरत ये 5 चीज़ें दान करती हैं तो उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएंगे। कहने का मतलब है कि उसका जो सुहाग है उसकी लंबी आयु होगी और जीवन में हमेशा अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता रहेगा। ध्यान रहे, मकर संक्रांति के दिन अपने बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद अवश्य ले। अगर आप आशीर्वाद ग्रहण करते हो, जो उनके मुख से निकलता है वो आपके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। इसी प्रकार से जब भी आपको मकर संक्रांति के दिन भी कोई भी बूढ़ी औरत या बूढ़े जेंट्स आपको मिले तो आप उनको प्रणाम अवश्य करें, क्योंकि आप पर उनकी कृपा हमेशा बरसती रहेगी। माता लक्ष्मी और विष्णु जी महाराज, उनकी कृपा भी आप पर बरसती रहे। इसी प्रकार से आपको नहा धोकर जब भी आप खाना वगैरह बनाते हो मकर संक्रांति के दिन, तो उस दिन आप इनकी पूजा अवश्य करें। इसी प्रकार से अगर आप पूजा करते हो सच्चे दिल से तो आपके जो भी आपने मन में सोच रखा है वो कार्य आपका अवश्य पूरा होगा। इसी प्रकार से आप सभी को बता दें, मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही बड़ा पर्व होता है। इस दिन जो दान हम देते हैं उस दान का पुण्य हमें बहुत ही जल्द मिल जाता है। कहते हैं कि अगर हम कुछ भी दान करते हैं तो उसका पुण्य हमें अवश्य मिलता है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, अगर आप मकर संक्रांति पर छोटा छोटा दान भी देते हो तो आपके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। आप यहाँ तक कि आपको ध्यान दीजिए, अगर आपने गाय को रोटी भी खिला दी है उस दिन तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। इसी प्रकार से आप सभी को पता होगा कि वट सावित्री का व्रत भी रखते हैं कुछ औरतें होती हैं जो अपनी पति की आयु लंबी के लिए बहुत ही गहरा व्रत रखती है, जैसे कि करवा चौथ का व्रत होता है। लेकिन यहाँ व्रत करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ दान देने की ज़रूरत है। और ये छोटे छोटे दान हैं, ज़्यादा बड़े दान नहीं हैं जो आप कर नहीं सकते। अगर आपने छोटे से 5 दान भी कर दिए तो आपके जीवन में इतना सुख आ जाएगा कि शायद आपने सोचा नहीं होगा। अगर आप पति पत्नी में अनबन भी हो रही हैं तो भी आप दोनों में प्रेम बढ़ता ही चला जाएगा इस त्यौहार के बाद। इसी प्रकार से आप ये जो भी चीज़ें बताई हैं मैंने 5 चीज़ें, इन चीज़ों का अवश्य दान करें। अगर आपने अपने पति के नाम पे ये 5 चीज़ें सुहागिन औरत को ही देनी है। और ध्यान रहे, अगर आप 11 सुहागिन औरत को दें तो भी अच्छा है, अगर 5 को दें तो भी अच्छा है। आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान अवश्य मिलेगा। जय माता दी।